हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? घात और घातांक। अब हम पढ़ेंगे घातांकों के नियम। और घातांकों के नियम में क्या है? एक ही आधार वाली घातों का गुणन, ये करना सीखेंगे। जब हमारे पास कोई ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका आधार बराबर होता है और वो गुणा होती हैं और उनके ऊपर घात भी होती है, तो फिर हम क्या करते हैं? मान लो हमारे पास ये है 2 की घात 2 गुना 2 की घात 3, तो हम इसको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे लिखते हैं। ऐसे लिखने के बाद फिर हम ये गिनते हैं 1 2 3 4 5 और 2 की घात 5 ऐसे लिखते हैं। लेकिन एक सरल नियम है कि एक ही आधार वाली घातों का गुणन, मतलब जब आधार एक हो, जैसे इसमें आधार है 2 और इसमें भी आधार 2, तो आधार समान है दोनों में, दोनों संख्या में आधार समान है और घात ये है और ये गुना हो रहे हैं, ये दोनों संख्याएं गुना हो रही है, तो हम इसको सीधे ही ऐसे लिख सकते हैं। आधार लिख दो पहले और जो ये घात होती है ये जुड़ जाती है, 2 जमा 3, तो ये आ गया उत्तर 2 की घात 5। ऐसे तो बहुत बड़ा हो जाता है ऐसे, तो इसको छोटा सीधा सा करके लिखना है। मतलब ऐसे बहुत बड़ा हो जाता है, हम लिखते हैं फिर उनको देखते हैं कितनी हो गई, और ये है सीधा सा, इस तरह से करते हैं। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। आधार समान होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लेते हैं 7 की घात 4 गुना 7 की घात 10, तो हम लिखेंगे आधार, आधार इसमें क्या है 7 है, इसमें भी ये भी 7 है, ये भी 7 है, यहाँ पर लिखेंगे हम 7। मतलब घातें जुड़ जाती हैं जब समान आधार होता है और बीच में गुना का निशान होता है, तो घातें जो है जुड़ जाती हैं। तो ये घात कितनी हुई? 7 की घात 14, ये उत्तर आएगा। इसी तरह अब हम और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये है, ये उदाहरण लेते हैं। घटा 3 की घात 4 है और इसमें घटा 3 की घात 3 है, तो पहले हम इसको लिखेंगे 4 बार, 1 2 3 4 और 4 बार गुना होंगे। अब हम ये घटा 3 की घात 3 है, तो इसको 3 बार लिखेंगे, 1 2 और 3 बार गुना करके ऐसे लिख दिया, तो ये हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 बार लिख दिया, तो ये है घटा 3 की घात 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको हम लिख देंगे घटा 3 की घात 7। और लेकिन इसको मैंने अभी बताया था तुम्हें, इसको इजी तरीके से कैसे लिख सकते हैं। ये लिया हमने घटा 3 की घात 4 गुना घटा 3 की घात 3, और इसको हम सीधा ही लिख सकते हैं घटा 3 की घात, ये 4 है इधर, जमा ये 3 है, इधर आ जाएगा घटा 3 की घात 7। यहाँ पर ये देखिए, ये भी उत्तर सेम है ना, और ये भी सेम, तो ऐसे हम सीधा कर सकते हैं। यहाँ ये सब ना लिखने की बजाय हम सीधा ही ये लिख सकते हैं ऐसे। इसी तरह से यहाँ पर देखो, a की घात 2 और a की घात 4, तो इसका उत्तर आ जाएगा a की घात 2 जमा 4, a की घात 6। इधर ये है 4 की घात 2 और 4 की घात 2, तो ये आ जाएगा 4 की घात 2 जमा 2, 4 की घात 4। इधर 3 की घात 2 और 3 की घात 3, तो ये आ जाएगा 3 की घात 2 जमा 3, 3 की घात 5। अब यहाँ पर घटा 11 की घात 2 घटा 11 की घात 6, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 जमा 6 बराबर 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब इसमें b की घात 2 और यहाँ पर b की घात 3, तो यहाँ आ जाएगा 2 जमा 3 बराबर 5, और यहाँ पर c आधार है, इसका उत्तर क्या आएगा, यहाँ पर 3 जमा 4 7, c की घात 7 आ जाएगी। d की घात 10 और d की घात 20 कितनी आ जाएगी, 10 और 20 कितनी हो सकती है। अब मैंने जो शुरू में बताया था वो रिजल्ट निकला है, देखो अगर a की घात m हो और a की घात n हो, तो घातों को जोड़ देते हैं हम। जब दो संख्याएं ऐसी हो जिनमें आधार सेम हो
और दोनों गुणा हो रही हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। ये वाला भी करके देखते हैं। इसमें आ जाएगा 2 की घात 5 जमा 3, p आधार है, p की घात 3 जमा 2, 4 की घात 3 जमा 2, यहाँ पर देखो 3 2 और 7, a की घात 3 जमा 2 जमा 7, ये आ जाएगा 5 की घात 3 7 और 12, 3 जमा 7 जमा 12, ये आ जाएगा यहाँ पर घटा 4 की घात 100 जमा 20, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की घात 8, यहाँ पर p की घात 5, यहाँ पर 4 की घात 5, यहाँ पर a की घात 3 2 5 और 7 12, यहाँ पर 5 की घात 22, यहाँ पर घटा 4 की घात, यहाँ घटा 4, यहाँ पर है घटा 4 की घात 120। जब भी कोई घातीय संख्याएं 2 या 2 से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं, जब भी कोई 2 या 2 से ज्यादा घातीय संख्याएं आपस में गुणा होती हो और उनमें आधार बराबर हो तो उनकी घात जुड़ जाती। जैसे यहाँ पर हमने 2 का एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर 3 का भी एग्जाम्पल लिया है, ये भी 3 का है। अब इससे भी ज्यादा अगर होती हैं तो मान लो यहाँ पर है 2 की घात 4 गुना 2 की घात 6 गुना 2 की घात 3 गुना 2 की घात 7 गुना 2 की घात 2, तो इसका उत्तर क्या आएगा? 2 की घात 4 जमा 6 जमा 3 जमा 7 जमा 2, 4 जमा 6 जमा 3 जमा 7 जमा 2, उत्तर आया 2 की घात 10 10 20 और 22। जब भी 2 या 2 से अधिक घातांकीय संख्या है, ये घातीय संख्या इनकी घात है, घातीय संख्याएं आपस में गुणा होती हैं, ये गुणा हो रही है, तो आधार को ऐसे ही लिखेंगे और घातों को जोड़ देंगे। अब हम आते हैं इस पर विचार कीजिए। इस पर क्या विचार करना है? इसमें हम ये कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें आधार अलग हैं, घातीय संख्याएं हैं लेकिन ये आधार अलग अलग हैं। एक में आधार 2 है, इसमें आधार 2 है और इसमें आधार 3 है। क्या आप घातांकों को जोड़ सकते हैं? नहीं। क्या आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि 2 घात 3 का आधार तो 2 है, लेकिन 3 घात 2 का आधार 3 है, इसमें आधार एक समान नहीं है, इसलिए हम इनकी घातों को नहीं जोड़ सकते। जब आधार समान होंगे तभी तो जोड़ेंगे। अब हम भाग में देखते कि भाग में क्या हो। अब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे